तो ना हमजा ने पंजाब का वजीर आला बनना था और ना मरियम बीबी ने बनना था नून लीग की शहजादी। वो शहजादी बनी हुई है। चौधरी निसार पुराना मंजा हुआ सियासतदान, वो नून लीग से अलहदा इसलिए हुआ कि कहां चौधरी निसार और कहां मरियम। मेरिट की समझ ही नहीं है इनको। पहले तो इनको मेरिट की नहीं समझ, इन दोनों को, चोरों को। दूसरा, इनका अरबों डॉलर मुल्क से चोरी करके बाहर ले गए हैं। इनके पैसे बाहर पड़े हैं। इनके बड़े बड़े जो महलात हैं, इनके जो ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं, जिधर इनके पैसे पड़े हैं, ये उन लोगों के गुलाम हैं। ये कभी इस मुल्क की आजादी के लिए नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जिन मुल्कों के अंदर इनके पैसे पड़े हैं, उन मुल्कों के ये गुलाम इसलिए हैं कि वो जब चाहे इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि पैसा किधर से आया। अभी तक जो 4 बड़े बड़े महलात इन्होंने लंदन में लिए हुए हैं, और या इसके बेटे ने 10 अरब के हसन शरीफ घर में ठहरा है, एक रसीद नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया, क्योंकि पाकिस्तानियों आपका चोरी किया हुआ पैसा बाहर गया। तो ये चोर जरदारी, जिसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, जिसके ऊपर बाहर के अखबारों में मजमून आए हुए हैं इनकी चोरी पे, क्या ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ, क्या ये सिलेक्ट करेंगे? बताओ, इनको आप देंगे सिलेक्ट करने के लिए? और फिर नवाज शरीफ मफरूर है। नवाज शरीफ झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया। मुशर्रफ के दौर पे भी ये झूठ बोल के बाहर गया था। कहता था मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। फिर सऊदी शहजादा आया और उसने पाकिस्तान में मुआहदा दिखाया कि इसने 10 साल का मुआहदा करके बाहर भागा था। अब फिर झूठ बोल के जी वो नवाज शरीफ, उसकी सेहत इतनी खराब है, फिर बाहर भाग गया। और शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया था अदालत में कि ये वापस आएगा, ये बीमार है। झूठा भी है, डाकू भी है, मफरूर भी है, बुज़दिल भी है। तो क्या ये आर्मी का चीफ ये सिलेक्ट करेगा? आज अपने डीजी ISPR से ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और जरा मैं अब आपको थोड़ी सी जरा वीडियो दिखा दूं, क्योंकि जो नवाज शरीफ ने जिसको सिलेक्ट किया है, अपनी बेटी को, बेटी ने 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया। 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया। उसको पता ही नहीं है मेहनत क्या। बेटी की जो सबसे बड़ी, नवाज शरीफ की बेटी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, उसकी जो सिफ्त है, वो ये है कि झूठ बोलने में उसने PhD ली हुई है। ये जरा आप सुने। मरियम से किसी ने पूछा कि जनाब आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं। मरियम से पूछा कि आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं, ये आज से 10 साल पहले। तो मरियम बीबी क्या कहती हैं, जरा सुने। इस तरह मुझे लगा कि मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है।
बेचारी के पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। ये बेचारी वो एहसास प्रोग्राम में इसने अपनी दरख्वास्त दी हुई है कि मुझे कोई घर दे दें सूद के बगैर। मैं बड़े बुरे हालात है मेरे। अच्छा, अब नौजवानों एक चीज और याद रखना, कभी एक हदीस ना भूलना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा कि शैतान इंसान के गुनों को नशर करता है। अल्लाह अल हक है, उसका वादा है कि सच सामने आना है, सच का खुदा है। तो ये तो दावा कर दिया कि मेरी लंदन तो छोड़े, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसको नहीं पता था कि अल हक ने 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ कर देना है। पैनामा पेपर्स, एक दुनिया में इंकशाफ हो गया कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी वो सारा सामने आ गया। तो जब वो सामने आया तो चकवाल ये गौर से सुने, मरियम के भाई क्या कहते हैं। बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ना तो सिर्फ वो हमारे हैं, बल्कि वो जो कह रही थी 4 साल पहले कि मेरी तो लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो उसकी थी प्रॉपर्टी। अरबों रुपए के लंदन के 4 महलात मरियम के नाम पे थे। अब मैं मरियम को एक चीज आपको मुझे मानना पड़ेगा, मैंने कभी किसी को इतने सीधे मुंह से झूठ बोलते नहीं देखा। अब ये जरा देखें कि मरियम से किसी ने पूछा, जब पूछा कि ये तो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, पैसा किधर से आया, तो मरियम आप क्या कहती है, जरा ये देखें। वो एक अरबपति दादा के होते हैं। उसने कहा मेरे दादा थे, क्योंकि दादा दुनिया में नहीं थे तो किसी ने पूछना ही नहीं था। तो बड़े सीधे, आपने वैसे शक्ल देखी, ऐसे सीधे मुंह से उसने कहा कि मेरा दादा अरबोपति था। अच्छा, अब जरा ये देखें, अब मरियम का दादा शहबाज शरीफ का वालिद था, मरियम का दादा शहबाज शरीफ का भी वालिद था। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मतलब क्या कहता है, खानदान मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो तो मेरी बहनें आप देख रही हैं, बहनें देख रही हैं कि एक इतना बड़ा झूठ बोलो लेकिन एक लाइन भी टस से मस ना हो। ऐसे सीधे मुंह से झूठ मैंने कभी किसी को बोलते नहीं देखा। ट्रिपल PhD है वैसे झूठ बोलने की वो। अच्छा, अब मैं आखिर में चकवाल, पहले तो मैं आपके जज्बे और जुनून को खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूं। माशाल्लाह आपका शऊर, एक एक चीज आप समझ गए। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि देखिए जो मुल्क ऊपर जाते हैं, ये प्लीज ये बात सुन लें, एक वो आपके सामने पाकिस्तानी खड़ा है, सारी दुनिया देखी है जिसने। मैं आपको आज बताऊं कि वो मुल्क जो तरक्की करते हैं, वो मुल्क मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना के अंदर असूल बनाए थे, उन उसूलों पे वो खड़े होते हैं। उन मुल्कों के अंदर कानून की बालादस्ती है, उन मुल्कों में अदल और इंसाफ है, और उनके जो शहरी हैं वो अमर बिल मारूफ पे चलते हैं, हक के साथ खड़े होते हैं,
अच्छाई के साथ खड़े होते हैं और बुराई के खिलाफ जिहाद करते हैं। बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर, चकवाल ये गौर से सुने, भारी अक्सरियत से उसने जीता इलेक्शन। बोरिस जॉनसन, चकवाल के लोगों, बोरिस जॉनसन लंदन में जब इंग्लैंड में इलेक्शन जीता भारी अक्सरियत से, उससे एक गलती हो गई। जब कोरोना के दौर पे उन्होंने कहा कि लोगों को फासले रखने हैं, लोगों को जमा नहीं होना, उससे गलती ये हो गई कि अपने ऑफिस के बाहर एक दिन उसने अपने ऑफिस के लोग जमा कर लिए। पाकिस्तान में ये अखबार में भी खबर ना आती। लोगों ने सवाल पूछा कि आप लोगों को कह रहे हैं कि फासले रखो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लेकिन आपने अपने ऑफिस के लोगों से क्यों इकट्ठा करके मुलाकात की जब लोगों को आप कह रहे हैं कि फासले रखो? मेरे पाकिस्तानियों, इस चीज के ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा। इस चीज में या 16 अरब रुपए का डाका मारा है और उसको वजीर आजम बना दिया, उसके बेटे को बना दिया। एक बेटा मफरूर उसका बाहर भागा हुआ है, नवाज शरीफ के 2 बेटे बाहर भागे हुए हैं। और आज हम तस्वीर देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मिलके तय कर रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होना चाहिए। इससे ज्यादा चकवाल, इससे ज्यादा इस हमारे मुल्क की क्या तौहीन हो सकती है कि ये चोर फैसले करें इस मुल्क के ऊपर? क्या मुस्तकबिल हो सकता है? आपका क्या मुस्तकबिल हो सकता है कि चोर ऊपर बैठ जाए? एक फैक्ट्री के ऊपर आप चोर बैठा दें, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मुल्क किस तरह चल सकता है? और ये जो लोग समझते हैं कि हम चुप करके या डराने धमकाने से हम चल जाएंगे और हम इनको कबूल कर लेंगे। मीडिया के ऊपर, मीडिया पे पाबंदियां, जो इमरान खान को मीडिया दिखाता है उसको बंद करते हैं, जो सहाफी हमारी राय देखता है या हमारे प्रो होता है उसको बंद करते हैं। इमरान रियाज जैसे आदमी को जेल में डाला, अशरफ शरीफ जैसे एक गैरतमंद, एक मुहिब्बत पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर भगा दिया, साबिर शाकिर को बाहर भगा दिया। एयाज अमीर, आपके चकवाल का एयाज अमीर, उसको इन्होंने जलील करने की कोशिश की। समी इब्राहिम, सिर्फ उनका कसूर यह था कि वो उनमें जुर्रत थी राय हक पे चलने के लिए। डराना शहबाज गिल से जो इन्होंने किया, नंगा करके उसको मारा, जेल में बंद करके तशद्दुद किया और मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने, जो भी जिम्मेदार थे, शहबाज शरीफ को जब तशद्दुद किया गया, कस्टोडियल टॉर्चर की गई, उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा बना दिया। जो सारे सुन ले हो, आज मेरी आज गौर से बात सुन लो। मैं अगर इन हरबों से अगर आपका ख्याल है कि मैं पीछे हट जाऊंगा, जो लोग मुझे 50 साल से जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको ये पता है कि जितना ये करोगे उतना और जोर से मैं आपका मुकाबला करूंगा। फिर से तू अड़ जा। वैसे माशाल्लाह आपका जज्बा जुनून फिर मार गया हूं। सलाम पेश करता हूं आपको। चकवाल, अब हमने सबने, हर पाकिस्तानियों को मैं आज कह रहा हूं, तैयारी करो, तैयारी करो आप सब। और
मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की बात कर रहा हूं, मैं जहाद की बात कर रहा हूं, मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जो मेरे लीडर कायदे आजम ने जदोजहद की और मेरा जो नजरियाती लीडर इलामा इकबाल की जो सोच थी, उस पाकिस्तान को अगर हमने, वो पाकिस्तान जिसने एक अजीम कौम बनना था, जिधर दुनिया में हर एक पासपोर्ट की इज्जत होनी थी, जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, हम किसी अमरीकी के सामने नहीं झुकते, हम किसी डाकू के सामने नहीं झुकते, हम खौफ के बुत के सामने नहीं झुकते। कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे थे, कूफा के लोग जानते थे, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से निकले नहीं। और इस्लाम की तारीख का सबसे बुरा सानिया हुआ, सबसे तकलीफ दे वाकया हुआ, क्योंकि लोग डर गए, खौफजदा हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह को भूल गए। बजाय अल्लाह कि तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, खौफ के बुत के सामने झुक गए और जुल्म हुआ। इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सानिया हुआ। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? होते कौन है? आपको डराने वाले आप हैं। इस मुल्क की कौम, अवाम है मुल्क का। जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो जाओ। हमने तमाशा देख लिया काफी। ये चोरों को जो दुनिया में जाके हमें जलील करते हैं, दुनिया में मजाक उड़ा है। बाहर मजाहिया प्रोग्राम हुए हैं कि वो जो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठ के कैंपेन जिसकी टांग रही थी, सारी जगह में जलील करते हैं। हमने पाकिस्तानी कौम फैसला कर लो कि जो भी हो जाए, हमने अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना है। तो चकवाल मेरी कॉल के लिए तैयार हो? मेरी बहनें आप भी तैयार हो? हमारी पाकिस्तान की ख्वातीन भी आज इस हकीकी आजादी की जंग में पूरी तरह शिरकत करेंगी। मेरे नौजवान, आपने तो खैर सबसे ज्यादा तैयार होना है, लेकिन हर पाकिस्तानी को मैं आज कह रहा हूं, आपका कप्तान जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इंशाल्लाह इनका मुकाबला भी करूंगा और इनको शिकस्त भी दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।